दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी भारत के बैंकिंग के हालात के बारे में। हमारे बैंक्स की अंदरली पोजीशन क्या है, कितने डामाडोल हैं, कितनी बुरी तरह वो डूबने वाले हैं तो कौन कौन से बैंक डूबने वाले हैं, डूबेंगे तो किस हद तक डूबेंगे। इसके बारे में मैंने अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को और बैंक के ओवरऑल जो कस्टमर्स हैं उनको इंडिकेशंस दिए थे। और उसके बाद मैंने आपके साथ एक कमिटमेंट भी करी थी कि बैंक, देश के बैंक पीएमसी बैंक नहीं है सिर्फ, यस बैंक भी गया, पीएमसी बैंक भी गया, लक्ष्मी विलास बैंक भी गया, तो ऐसे कई और छोटे छोटे बैंक भी जा चुके हैं और कुछ दहलीज पे अपना पांव रख चुके हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा। और साथ में एक और बहुत अलार्मिंग, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर बात है जो मैंने आपको बताने के लिए वीडियो डालने की बात करी थी। वो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या अलार्मिंग चीज़ है। तो उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। मुझे 10 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट मैंने वीडियो डाले, और उसके बीच भी नीचे काफ़ी लोगों ने व्यूज़ देखा उसको, और काफ़ी कमेंट्स आए हैं। बहुत लोगों ने मेरा धन्यवाद किया है। थैंक्स फॉर अरोड़ा जी, थैंक्स फॉर अपडेटिंग अस, थैंक्स फॉर नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर कीपिंग अस अपडेट, थैंक्स फॉर सेविंग बैंक कस्टमर्स। गरीबों को बचाने के लिए अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बार बार ये कमेंट्स में ये भी आया कि अरोड़ा जी, जो बैंक डूबने वाला है जल्दी उसका नाम हमें बताएं ताकि हम बच सकें। देखिए, मैं सारा कुछ बता सकता हूँ। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है वो मैंने पढ़ ली है। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के डाटा सारे पढ़े हैं। उसके बाद मैंने जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं, यूट्यूब के वीडियोस आ रही हैं, बैंक डूबने वाले हैं, व्हाट्सएप पर जो आ रहा है, फेसबुक पे जो आ रहा है, बैंक की यूनियंस क्या कह रही हैं, बैंक की मैनेजमेंट क्या कह रही है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, फॉरेन के बैंक्स हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, ये सारा डाटा कलेक्ट करके और उसको फैक्ट चेक वेबसाइट्स पर चेक करके, क्योंकि मेरे पास फैक्ट चेक वेबसाइट्स हैं, 15 ऐसे वेबसाइट हैं जो हमारे को ये बता रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो वायरल न्यूज़ है वो कितनी सच है, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है वो कितनी सच है, यूट्यूब पे जो वीडियो डली है वो कितनी सच है। तो मैं उस फैक्ट को वेरीफाई करके तभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास बैंकों के जो पैरामीटर्स हैं, उनकी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उनकी जो बैलेंस शीट है, उनके सीक्रेट रिजर्व कितने हैं, क्या क्या उसमें है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या है, कैपिटल एडुकेसी रेशो कितनी है, करंट अकाउंट सेविंग बैंक कासा डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट क्रेडिट रेशो कितनी है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जिसको कहते हैं वो कितनी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऐसी एक रेशो है जिससे बैंक की पूरी हालत का पता चल जाता है। जैसे शुगर का मरीज डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मेरा शरीर टूट रहा है, तो डॉक्टर उससे पूछता है भूख कितनी लगती है, प्यास कितनी लगती है, पेशाब कितनी बार जाते हो, तो उससे उसको पता चल जाता है ये शुगर का मरीज है। साथ में वो बीपी चेक करवा लेता है कि बीपी का भी इसको शिकायत ना हो, किडनी के भी इसको चिंता लग जाती है, वो क्रिएटिन टेस्ट भी लिख देता है।
तो सभी टेस्ट करने के बाद वो उसको शुगर पेशेंट डिक्लेयर कर देता है। हार्ट का पेशेंट भी वो थोड़ी देर के बाद बन जाता है, बीपी का भी बन जाता है, उसको थायराइड भी हो जाता है, एक छोटी सी बीमारी हो जाए। इसी तरह बैंक के अंदर एनपीए एक ऐसी बीमारी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर ये बढ़ जाएं तो सारी बीमारियां बैंक को लग जाती हैं। उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी ख़राब हो जाती है, उसकी प्रोविजनिंग रेशियो भी ख़राब हो जाती है, उसका जो निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, एडवांसेस पे लेता है, तो इस हालात में उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, उसमें से बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करके हम उसके रेशियो पर पहुंचते हैं और उस बैंक की हालत कैसी है हमारे को पता चल जाता है। बैंक में एनपीए होता है और इन्फ्लेशन के साथ तो उसका लिंक नहीं है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि कोविड आ गया, महामारी आ गई, महामारी के तहत हमारा ट्रेड, कमर्स, इंडस्ट्री सभी डाउन हो गया और उसमें जितना ट्रेड भी डूबा, इंडस्ट्री भी डूबी, सभी तरह के छोटे छोटे बिजनेसमैन भी डूबे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी डूब गए। उसी हालात में बैंक में जो इक्वल ईएमआई है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वो नहीं दे पाए। एक तो विलफुल डिफाल्टर हैं जिनकी नीयत ही माड़ी है, देना नहीं चाहते, दूसरे देश में हालात ख़राब हो गए और दे नहीं पाए, कुछ वो लोग भी हैं। तो इस हालात में हमने क्या सोचा है कि एनपीए जो बढ़ गया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन लॉस हो गया है। तीसरा जो केस है, होटल इंडस्ट्री, रियल इंडस्ट्री और ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्टों ने केस करे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें लोन मॉरेटोरियम भी आ रहा है। 31/8 तक तो लोन मॉरेटोरियम मिल गया था, 1 महीना फिर उसने पॉलिसी की तरफ बढ़ा दिया, तो 2 साल का मॉरेटोरियम की डिमांड करी जा रही है। और 2 साल अगर मॉरेटोरियम मिल जाता है तो सारे बैंक डूब जाएंगे। यस बैंक की हालत आपने देखी, वो आपके सामने है। यस बैंक का पोजीशन ख़राब हो गई और फ्रांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि उसके शेयर खरीदे, ताकि 49% शेयर उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आ जाए। उसका जो स्टॉक मार्केट है उसमें उछाल आ जाएगा और बैंक बच जाएगा। तो आज मैं उसकी हालत के बारे में साथ कुछ और बैंक्स की हालत के बारे में जहाँ थोड़ा बताऊंगा, लेकिन साथ के साथ मैं एक वार्निंग सभी डिपॉजिटर्स को दे देता हूँ कि एक देश का हमारे बड़ा बैंक जिसके 42 करोड़ कस्टमर हैं, देश का बड़ा बैंक है, वो भी डूबने के कगार पर आ गया है। क्योंकि मेरे को भी डांट दबाई हुई है, झाड़ जम मेरी भी हुई है कि वीडियो में अगर बैंक का नाम ले लोगे तो बैंक बजाय 6 महीने के बाद डूबने में 1 हफ्ते में डूब जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगी। 42 करोड़ कस्टमर है, 1% भी लोग कस्टमर जो हैं आपकी वीडियो देख लेते हैं तो कितने लाख बन जाता है। अगर इतने लाख लोगों ने अपना पैसा विड्रा कर लिया तो बैंक करोड़ों रुपए का डिपॉजिट 1 हफ्ते में निकल जाएगा और बैंक बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। तो चलो, मेरे साथ क्या बीता, क्या हुआ, वो बताने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि देखो हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को बचाती है, हर एक छोटा सा ट्रेडर भी है, छोटी सी इंडस्ट्री भी है, वो अपने नाम बदनाम होने से बचाती है और सोशल मीडिया पर किसी तरह का बवाल नहीं मचने देती, हड़कंप नहीं मचने देती। लेकिन मेरे भाइयों, मैं सच्चा आदमी हूँ, एक सच्चा चैनल है अरोड़ा सॉल्यूशंस, सच्चाई आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मुझे रिस्क लेकर भी, ख़तरा मोल लेकर भी सच्चाई बताने में ज़्यादा गुरेज नहीं है। पर मैं बैंक का नाम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे भी कई बातें हैं। लेकिन मेरे पास जो है पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके इंडिकेटर्स के आधार पर आपको बैंकों की हालत भी साथ साथ बताता जाऊंगा
और जो बैंक डूबने वाला है उसके इंडिकेशन आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल चुके हैं। दूसरी बात है कि जब पीएमसी के बैंक जो घाटा पड़ा था, डूबा था, तो कितने लोगों को परेशानी हुई थी, कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, कितने कस्टमर्स ने, डिपॉजिटर्स ने सुसाइड किया, कितने लोग अपनी बेटी की मैरिज के लिए जिन्होंने पैसा रखा था नहीं कर सके, ऑपरेशन नहीं करा सके, अपने बच्चे को फॉरेन कंट्री नहीं भेज सके, स्टडी के लिए भेजना था वो नहीं करवा सके। 90 लाख वाले को जिसका डिपॉजिट है उसको बैंक ने कहा कि 1000 रुपया दे दो, रिजर्व बैंक ने कहा था। बाद में उसको 5000 करा गया, बाद में 10,000 करा गया, फिर 25,000 करा गया और लास्ट में 50,000 करा गया। 90 लाख वाले को 50,000 रुपया मिल जाए तो उसको हार्ट अटैक होना ही होना है। पर अब बैंक मोदी सरकार ने इसको थोड़ा और सेफ कर दिया है। 5 लाख तक हमारी सिक्योरिटी है। अब हमारे पास रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का बयान भी सुनाता हूँ कि बड़े बैंक के बारे में उन्होंने क्या कहा है और क्या क्या इंडिकेशन दिए गए हैं। उसके बाद में आपको सारा ऐसी पोजीशन आपको एक एक करके बताता जा रहा हूँ। साथ में वीडियो में मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। और यस बैंक के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा था SBI 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 7250 करोड़ रुपये में खरीदेगा यस बैंक के शेयर। 49% होगी हिस्सेदारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बड़े बैंक की हिस्सेदारी डलवाने से 7250 करोड़ रुपया खर्च करवा दिया गया। 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से उन्होंने खरीदा। निर्मला सीतारमण जी ने अभी अभी हमारे को वार्निंग दी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकम्मा बैंक है। पहले भी इसने चेयरमैन नीतीश कुमार को झाड़ते हुए कहा था कि हार्टलेस बैंक है, कि इनके चाय बागान के लोन सारे डूब गए हैं, सभी जगह पर इन्होंने गड़बड़ करी है। और अब तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने राइट ऑफ इतना कर दिया है कि बिना डूबे इनकी बात ही नहीं बन सकती है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि 76,000 करोड़ इन्होंने पहले राइट ऑफ किया है, 28,000 करोड़ राइट ऑफ करने की तैयारी में है। और लोन मोरेटोरियम पेंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से अगर आ गया और इंजेक्शन जो वैक्सीन नया नया आया है वो फेल हो गया या नया कोरोना का वेरिएंट आ गया और फिर लॉकडाउन करना पड़ा, तो देश के सारे बैंक ही डूबने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा है, गौरतलब है कि RBI ने बीते 5 मार्च को येस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था और येस बैंक के लिए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान ड्राफ्ट का ऐलान किया था, जिसमें केंद्रीय बैंक ने इन इन्वेस्टर्स बैंक को 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से निवेश की बात कही गई थी, जिसमें येस बैंक में निवेश करने वाले बैंक की हिस्सेदारी 49% हो सके। RBI की तरफ से ड्राफ्ट स्कीम को लेकर पब्लिक बैंक, क्रेडिट्स और शेयर होल्डर्स ने सुझाव भी मांगे गए थे। इसके लिए सोमवार यानी 9 मार्च अंतिम तारीख तय भी की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि फोर्सिबली उसको करवाया गया और बैंक को चलवाया गया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई RBI की स्टेटमेंट शक्तिकांता दास जी की स्टेटमेंट है, वर्स्ट हेल्थ इकोनॉमिक क्राइसिस इन लास्ट 100 ईयर्स। बैंकिंग के अंदर इतने क्राइसिस आ गए हैं जो 100 ईयर्स में, 100 साल में ऐसे नहीं आए थे। तो 100 साल में अगर ऐसे नहीं आए हैं तो हालात इसका मतलब बहुत डेलिकेट हैं। मीडियम टर्म आउटलुक रिमेन्स अनसर्टेन, वार्न्स अबाउट हायर बैड लोन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे को वार्निंग दे रहा है कि बैड लोन बैंकों के बढ़ने वाले हैं। तो बैड लोन क्या होते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है। तो आगे उन्होंने वार्निंग में क्या बताया है, क्या क्या करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं, बैंक्स शुड इम्प्रूव गवर्नेंस, शार्पन रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स एंड रेज कैपिटल ऑन एन एंटिसिपेटरी बेसिस। अपनी कैपिटल को बढ़ाएं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ए सिचुएशन टू अराइज। ऐसी सिचुएशन की वेट की में ना बैठे रहें कि उसके बाद हमारे पास कोई चारा ही ना बचे।
देखिए बैंक के जो पैरामीटर हैं, एक तो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बैड डेट्स कहते हैं, बैड लोन्स कहते हैं, डूबे हुए लोन कहते हैं। हमारे 10 लाख करोड़ के आसपास के लोन हो चुके हैं और उसमें से राइट ऑफ को निकाल कर, देखिए जो मैं डाटा दे रहा हूँ राइट ऑफ को निकाल कर है, वन टाइम सेटलमेंट को जिन्होंने गवर्नमेंट ने कंप्रोमाइज़ करने के बाद जो बचे हुए हैं बैंक की किताबों में आज की डेट में खड़े लोन हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए उसमें दूसरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस किस बैंक की कितनी हालत है, किस हालात में वो चल रहे हैं, क्या होगा, वो आज मैं थोड़ा सा इंडिकेशन भी आपको दे देता हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के हिसाब से कौन कौन से बैंक रिस्क में हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है रिस्क में है, SBIN रिस्क में है, ICICI बैंक रिस्क में है, इसके बाद एक और बैंक भी है जिसकी 14.17 है, वो है फेडरल बैंक। तो इस रेशो के हिसाब से जो बढ़िया बैंक है वो है HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, और सबसे बढ़िया प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक का नाम है जिसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 27.43% है। भाइयों SBI की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 13.4 है, बंधन बैंक की 27.43 है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मैंने आपको सारी बताई है, प्रोविजनिंग क्या होती है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होती है, एसेट टेस्ट रेशियो क्या होती है, सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इस हिसाब से ये जो है इनकी हालत जो है वो सामने नज़र आ रही है, कौन से बैंक ठीक हैं, कौन से बैंक खराब हालत। स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट 5 बैंक्स में फेल। ये रिजर्व बैंक की वार्निंग में पढ़ के सुना रहा हूँ और उनकी जो पहली लाइन है नोट की वो लाल अक्षरों में मैं कवर करके आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट 5 बैंक्स में फेल टू मीट द मिनिमम कैपिटल लेवल बाय मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को तक वो फेल हो जाएंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को स्ट्रेस टेस्ट को मीट करने के लिए इन ए वेरी सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो। This, however, does not take into account the mergers or any further recapitalization, which will further increase systematic resilience. वो जो कह रहे हैं कि अगर मर्जर करके हम बैंक को बड़ा बना लेते हैं या गवर्नमेंट उसमें अपनी कैपिटल इन्फ्यूज़ कर देती है, अदरवाइज जो स्ट्रेस टेस्ट है बैंक्स का वो मार्च 21 में फेल होने का चांस है। तो इस हिसाब से आप समझ जाओ कि क्या हालात हैं। मैं आपको सारा डाटा, बहुत अलार्मिंग डाटा है, मेरे टेबल पे पड़ा है, मेरा कंप्यूटर मेरे सामने खुला है और एक एक डाटे को एक एक बैंक की मैंने प्रोविजनिंग रेशो देखी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखी है, कासा डिपॉजिट्स देखे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी मैंने देखा है। उसके बाद मैं आपको बैंक्स की हालत बता रहा हूँ। लेकिन जो बैंक डूबने वाला है उसका इशारा आप समझ गए हो, उसका राइट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट ऑफ उसका ड्यू हो गया है, उसके लोन डूबने वाले हैं और भी राइट ऑफ होने की संभावना है, लोन मॉरेटोरियम आ चुका है समझ लीजिए, और EMI जो है 8 महीने से 9 महीने से नहीं आ रही है और कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि पेनल्टी किसी कस्टमर को नहीं लगानी है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है। और तीसरा है किसी को फोर्सिबली रिकवरी के लिए टीम नहीं भेजनी है, मसल मैन को नहीं भेजना है, कोर्सिव मेथड, कोर्ट ने वर्ड लिखा है कोर्सिव मेथड शुड नॉट बी यूज्ड। तो किसी तरह की धक्काशाही जो है कस्टमर के साथ नहीं करनी है। कुछ बैंक्स ने, प्राइवेट बैंक्स ने बड़े बड़े शहरों दिल्ली, बम्बे, कोलकाता, चेन्नई में खुसरे के रखे हुए थे, खुसरे जाके उसको घरों में जाके लेडी को भी पकड़ लेते थे, जेंट्स को भी पकड़ लेते थे। खुसरा दोनों को कर लेता है, लेकिन जेंट्स अगर रिकवरी के लिए जाते थे, फील्ड अफसर बैंक का जाता था तो लेडीज़ ऑब्जेक्शन करके कोई ना कोई एलिगेशन लगा देती थी, तो इसलिए उन्होंने खुसरों को हायर किया और उनसे रिकवरी करवाई। लेकिन अब कोर्ट ने सारा कुछ मना कर दिया है,
पेंडेमिक की वजह से, ये ध्यान में रखना है, कोरोना की वजह से है, बाकी अदरवाइज देयर इज़ नो चेंज। ये कोरोना की वजह से, जो महामारी की वजह से देश के हालात ख़राब हुए हैं, तो लोन की किस्तों को रोकने के लिए उन्होंने बात करी है। तो भाइयों वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत डाटा मेरे पास है, बहुत पैरामीटर्स की टेस्टिंग मेरे पास है और मेरे पास बोलने के लिए बहुत मटेरियल है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कमेंट्स भी आएंगे कि इसमें भाई आपने इतना लंबा क्यों खींच दिया, आपने बैंक का इशारा दे दिया है, बैंक हम समझ गए हैं, तो उस बैंक का ध्यान रखें, वो आज डूब जाए 6 महीने में डूब जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2022 की शुरुआत में वो खतरे की घंटी उसकी नज़र आ रही है, वो डूब जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि मैंने आज आपको वार्निंग दे दी है, आपको एडवाइस दे दी है। अरोड़ा सॉल्यूशन बैंकिंग का मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चैनल है और बैंकिंग के ऊपर वीडियोस डालता आ रहा है। अगली वीडियो में डालूंगा कि कहाँ कहाँ पैसे आपके सेफ हैं, क्योंकि ये कमेंट्स में लिखा है कि हम कहाँ जाएं अगर बैंक ही डूबने वाले हैं, सारे बैंकों की हालत खस्ता है, तो हम पैसा कहाँ रखें, किसी को देने के हालात नहीं हैं, शेयर मार्केट डाउन जा रही है, तो हम कहाँ पैसा। तो मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा आपकी मनी सेफ्टी के, आपका पैसा कहाँ सेफ है, वो 7 अल्टरनेटिव 7 मेथड आपको बताऊंगा जिससे आपका पैसा बच सकता है। पर वो अगली वीडियो में, कि अगर मैं 7 मेथड यहाँ बताने लग जाऊँ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देने लग जाऊँ, उसके लाभ और हानियाँ भी बताने लग जाऊँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मेरा इशारा जो है आज उसको कैच कर लीजिए, क्योंकि डेफेमेशन का केस हो सकता है अगर बैंक का नाम लेते हैं, किसी कंपनी का नाम लेते हैं, तो उसके लिए चक्कर पड़ सकता है, कोर्ट की पेशियाँ भुगतनी पड़ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको इशारा दे दिया है। बहुत बड़े कस्टमर, बहुत देश में उथल पुथल हो जाएगा, बहुत हड़कंप मच जाएगा, बहुत लोग सुसाइड करेंगे, बहुत लोग हार्ट अटैक से फेल हो जाएंगे, बहुत लोग परेशान होंगे, बहुत घरों में क्लेश बढ़ जाएगा पैसा ना मिलने की वजह से। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने मनी को सेफ करें। सिर्फ आप 5 लाख तक आपका पैसा एक बैंक में सिक्योर्ड है, ये मैं पहले आपको बता दिया है। सारा सिस्टम कैसे है, 5 लाख DICGC का क्या सिस्टम है, उसके बारे में भी बता दिया है। तो अपने मनी की तरफ पैसा पूरा ध्यान रखें, अपनी मनी की सेफ्टी। पैसा कमाना बहादुरी है, पैसा कमाना समझदारी है, लेकिन पैसे को संभाल के रखना उससे भी ज़्यादा समझदारी है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बड़ी बहादुरी से कहती हैं, अरोड़ा जी मैंने लाखों कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन सारा मैंने खर्च दिया, मैंने जोड़ा नहीं, मैंने जमा नहीं करा, मैंने ऐश प्रस्ती करी, मैंने मौज मस्ती करी, लेकिन कोई बहादुरी नहीं है। आज क्या पोजीशन है, आज तुम कंगाल हो, आज तुम लोगों से पैसा उधार लेके काम चला रहे हो, तो ऐसी बहादुरी नहीं है, इसको समझदारी नहीं मैं मानता। पैसा कमाना समझदारी है, लेकिन उसको संभाल के रखने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे भी ज़्यादा समझदार है। तो भाइयों यहाँ मैं वीडियो को, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इशारा मेरा आपको क्लियर हो चुका है, बहुत ध्यान रखना है, बहुत क्विक एक्शन लेना पड़ेगा और इसमें क्विक एक्शन लें। और दूसरा है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन। भाइयों बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 लाख बैंकर है, 3 साल से मैं बैंक की सेवा करता आ रहा हूँ और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अभी 1 लाख भी नहीं हुए। तो भाइयों मेहरबानी करना, आप भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से, बैंक के कस्टमर से, नातेदारों से, किसी से आस पड़ोस से इसको सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारा सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि बड़ा चैनल बन जाए, हम आपकी आवाज़ आगे उठा सकें। और दूसरी बात है, अगली वीडियो में 7 मेथड में बताऊँगा। आज तो वैसे ही मीटिंग है, IBU FBU ऑफिसर यूनियन की मीटिंग चल रही है, चारों यूनियन 3 बजे हाजिर हो रही हैं। उसके बारे में भी बैंकर्स को बताना है कि आज रेजिडुअल इशू पर, मिसलेनियस इश्यूज़ पर, सप्लीमेंट्री इश्यूज़ पर बैंकिंग में क्या बात होने वाली है। फैमिली पेंशन, पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस मर्जर, 5 डे वीक और सारे ही इशू जो बड़े हैं, जो 18 इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात होने वाली है 3 बजे। तो 7 बजे के आसपास वो मीटिंग का रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं आपको वीडियो डाल दूँगा।
तो मुझे सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने का लाभ यही है, मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है। सब्सक्राइब करने का लाभ यही है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन बेल घंटी बजेगी, आपको मैसेज आएगा, ईमेल आ जाएगी कि वीडियो अपलोड होगी अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट को मान जाइए। थैंक यू वेरी मच।